आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा सेशल्स के रेसिडेंस परमिट के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा सेशल्स का रेसिडेंस परमिट आप कैसे ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सेशल्स का फ्रीलांसर वीज़ा, जिसे डिजिटल नोमैड वीज़ा भी कहते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इस वीज़ा को आप कैसे ले सकते हो, इस वीज़ा के बेनिफिट क्या हैं, इस वीज़ा का नुकसान क्या है, इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि सेशल्स का जो वर्क सेशल्स का जो वर्क एक्शन प्रोग्राम है, डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है, इसको आप कैसे ले सकते हो। फ्रीलांस वीज़ा है, इसको आप कैसे ले सकते हो और कैसे आप सेशल्स जा सकते हो, वहाँ पर रुक सकते हो। तो इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि आप किस तरीके से सेशल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। सेशल्स आप जा सकते हो, जो कि अफ्रीका में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो बनाकर डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल, इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। बहुत कुछ अपडेट इस चैनल में डालता हूँ। अगर आपको भी जॉब, स्टडी, वर्क, वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे सेशल्स के रेसिडेंस वीज़ा के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा सेशल्स का डिजिटल नोमैड वीज़ा, इसे सेशल्स वर्क एक्शन प्रोग्राम भी कहते हैं। और इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से आप ले सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ज़रूरी है इसका, मैं आपको जो वीक पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद में इसका बेनिफिट बताता हूँ। वीक पॉइंट ये है कि ये जो वीज़ा है, ये फ्रीलांसर वीज़ा है। मतलब ये है कि आप सेशल्स में जाके काम नहीं कर सकते हो, आप सेशल्स में रह सकते हो, सेशल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और वहाँ पे आप किसी भी कंपनी में, किसी भी होटल में या फिर कहीं भी आप सेशल्स में काम नहीं कर सकते। ये वीज़ा केवल स्टे के लिए होगा, आप वहाँ पे जाकर रह सकते हैं बस। और वहाँ पे घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आपको जो भी वहाँ पे काम करना है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। सेशल्स के अंदर आप कोई भी काम नहीं कर सकते और आपको जो भी काम करना है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बाहर की कंपनी अगर है, आप ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, तो आप इस वीज़ा को ले सकते हैं। अगर आपकी जो इनकम है वो $12,000 पर ईयर आप कमाते हैं, मतलब ये है कि अगर आपकी जो इनकम है वो $1,000 से $1,500 पर मंथ अगर आप कमाते हैं, तो सेशल्स का आप डिजिटल नोमैड वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा जो है, इसको आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मिनिमम जो इनका रिक्वायरमेंट है वो $1,000 है। और $1,000 से इतना भी ज़्यादा आप कमाते हैं, उतना अच्छा होगा आपके लिए और ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी सारे स्टाफ हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं। बहुत से ऐसे वर्क हैं स्टडी का, बहुत से टीचर हैं जो ऑनलाइन क्लास, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं। अगर कोई ऐसा है जो फ्रीलांस वीज़ा चाहता है और किसी ऐसे जगह पे जाना चाहता है जो पैराडाइज हो, बहुत ही खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, आइलैंड हो, तो वो सेशल्स का ये वीज़ा अप्लीकेशन कर सकता है और ये वीज़ा काफ़ी इजीली मिल जाता है। सेशल्स की अगर मैं बात करूं तो सेशल्स जो है वो वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए। अगर इंडिया से कोई सेशल्स आता है तो उसको किसी भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए और कितने दिन रुकता है, जितने भी दिन रुके हुए सेशल्स में, वो उसके पास पूरा आइटनरी होना चाहिए। तो 6-7 दिन, 8 दिन, जितना दिन आपको रुकना है। अगर आप विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो, विजिटर वीज़ा जो वीज़ा ऑन अराइवल है, 60 डेज आप स्टे कर सकते हो। बाकी आपका जो प्लान है 10 दिन का, 8 दिन का, वो आपको होटल की बुकिंग कराना है। सबसे ज़रूरी है जब कभी आप सेशल्स जा रहे हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल तो मिलेगा आपको, लेकिन आपके पास इनफ कैश होना चाहिए। सेशल्स एक्सपेंसिव है, सेम समझ लीजिए फ्रांस, जैसे फ्रांस एक्सपेंसिव है और वैसे सेशल्स एक्सपेंसिव है। सेशल्स के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात किया जाए तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और यहाँ पर इंग्लिश भी लोग बोलते हैं। इनका लोकल लैंग्वेज जो है क्रियोल, वो भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो सेशल्स आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ अगर बात किया जाए महंगाई की तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको एडवांस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सेशल्स वीज़ा ऑन अराइवल है, आप चाहे इंडिया से हो या फिर किसी और देश से हो, पाकिस्तान से हैं या आप नेपाल या बांग्लादेश से, तो भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल सेशल्स का मिलेगा टूरिज़्म पर्पज़ के लिए। और आप अगर टूरिस्ट तरीके से जा रहे हैं, घूमने के लिए, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं।
तो ये तो बात हो गया सेशल्स का कि आप कैसे जा सकते हैं सेशल्स। अगर आपको टूरिज्म पर्पस जाना है, अगर आपको घूमने के लिए जाना है, सेशल्स के कई कैटेगरी के वीज़ा है। वर्क वीज़ा आप ले सकते हैं, रिलीजियस वीज़ा आप ले सकते हैं, पार्टनर वीज़ा आप ले सकते हैं। तो कई कैटेगरी के वीज़ा हैं, आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा आप ले सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करूँगा सेशल्स का जो वर्क एक्शन प्रोग्राम है, इसको आप कैसे ले सकते हो। सेशल्स का फ्रीलांस वीज़ा, डिजिटल नोमैड वीज़ा, इसको आप कैसे ले सकते हो और सेशल्स में आप रह के किस तरीके से काम कर सकते हो। तो इस बारे में आपसे बात करूंगा और आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ये जो वीज़ा का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, €45 पर पर्सन। तो वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो €45 है, जो कि बहुत ही कम है। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, केवल €45 आपको फीस देना है। लेंथ जो स्टे का है, आप अगर टूरिज्म के लिए जाते हो तो आपको 2 महीने आप रुक सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप इस वीज़ा की एप्लीकेशन करते हैं तो इस वीज़ा का जो लेंथ है, स्टे का जो टाइम है वो 12 मंथ का है। 12 मंथ आप यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन इसमें इनकम प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। जब कभी आप इस वीज़ा का एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको जो मंथली इनकम है वो कितना है आप कमा लेते हो, आपकी जो ईयरली इनकम है वो कितना आप कमा लेते हो। और इसी के साथ साथ आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर लगेगा, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा जितने दिन तक आप सेशल्स पर रह रहे हो। मान लो कि आपको 1 साल का वीज़ा मिल गया, तो आपको 1 साल का जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सेशल्स में जो मेडिकल जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है। सेशल्स का जो मेडिकल है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कराना है। और ट्रैवल इंश्योरेंस आपका लगेगा। प्रूफ ऑफ इनकम यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना है कि आपका जो रेगुलर इनकम है वो कितना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हो तो आपका अगर कोई बिजनेस है या फिर आपने कोई बिजनेस करके रखा है तो आप दिखा सकते हो। आपके पास अगर एम्प्लॉयमेंट है तो जो कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। जो भी आपको सैलरी मिलता है वो आप दिखा सकते हो। आप जो भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हो उसके बारे में आप दिखा सकते हो, उसको आप स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। वर्क करते हैं उसका भी आप दिखा सकते हैं कि आप ये काम करते हैं और आपकी जो मंथली इनकम है वो इतनी है। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन आपको देना है, इसमें आपको बताना है जो भी आपका लीज एग्रीमेंट होगा या आपने होटल की बुकिंग किया है आप सेशल्स जा रहे हो रहने के लिए, तो जो भी आपका एग्रीमेंट आपने बनाया है वहाँ पर रहने के लिए और जो भी आपने वहाँ पे होटल की बुकिंग की है वो आपको दिखाना है। आपको टिकट दिखाना है यहाँ पर कि आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा तो आप इस टाइम वापस अपने देश में आ जाओगे। तो इस सेशल्स के डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में तो ये बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर इस वीज़ा के एप्लीकेशन की बात करूँ तो इस वीज़ा को आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो इनका वेबसाइट है, जो ऑफिशियल जो इनका वेबसाइट है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर आप जाके इस वीज़ा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। और जब आप एप्लीकेशन कर लोगे उसके बाद आपको मेडिकल कराना होगा। और मेडिकल कराने के बाद आपका जो मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पे करना है। एप्लीकेशन फ़ीस आप कर लोगे उसके बाद आपको THA डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आपका डिजिटल नोमैड वीज़ा आपका अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद आप सेशल्स जा सकते हैं, वहाँ पर आप रह सकते हैं और वहाँ पर रह के आप ऑनलाइन अपना वर्क कर सकते हैं, उस कंट्री को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे आप घूम सकते हैं और सेशल्स को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो रहने के लिए अगर बात किया जाए तो सेशल्स बहुत ही खूबसूरत देश है और मॉरिशस इसके बगल में है। अगर फ़्लाइट टिकट की बात की जाए, अगर आप इंडिया से जाते हो तो जो फ़्लाइट का टिकट है वो 30 से 35 हज़ार रुपये आपका लगेगा। अगर राउंड ट्रिप का टिकट अगर आप लेते हैं एयर सेशल्स का, अगर ऑफ सीज़न में लेते हैं तो टिकट आपका बढ़ जाएगा 25 हज़ार का। अगर आप ऑफ सीज़न में नहीं लेते हैं तो टिकट आपका 30 से 35 हज़ार में आपका बढ़ जाएगा। तो इंडिया से दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, टिकट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपको वहाँ पर स्टे करना है, अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हो, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तो आप सेशल्स का डिजिटल नोमैड वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ये एक तरीके का रेसिडेंस वीज़ा इसको कह सकते हैं, लेकिन इस वीज़ा के ज़रिए आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको काम करना है वो काम आपको ऑनलाइन ही करना है, या फिर आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि आपके पास जो भी वर्क है वो आप ऑनलाइन करते हैं और आप ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। इस तरीके से आप सेशल्स का डिजिटल नोमैड वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप सेशल्स का ये वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीज़ा के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन आप करेंगे वो आपको ऑनलाइन रहेगा। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत कम यहाँ पे लगे हैं, मैंने आपको बता ही दिया डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा।
बस आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है, वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस पे करना है जो कि €45 है, और ट्रैवल इंश्योरेंस आपका लगेगा, मेडिकल आपको कराना है। उसके बाद आपको जब आपका जो डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप सेशल्स का डिजिटल नोमैड वीज़ा आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।